वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल के श्लोक में दुर्योधन ने विभिन्न पांडव पक्ष के जो योद्धा थे उनकी पराक्रम का, उनकी वीरता का वर्णन किया था। उसमें दृष्टुकेत, चेकतान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और शैव्य, इनकी वीरता का वर्णन किया था। और आज हम आगे कौन कौन से महारथी हैं दुर्योधन, उनका वर्णन करते हुए बताते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो यहाँ पर युधामन्युश्च विक्रांता, तो युद्धामन्यु और विक्रांत, युधामन्यु ये बड़े वीर थे और इसी प्रकार से युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। उत्तमौजा भी बहुत वीर थे, पराक्रमी थे। सौभद्रो का तात्पर्य यहाँ पर है सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी का मतलब द्रौपदी के पुत्र, और द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5। तो ये सभी सर्व एव महारथ है। ये सभी बहुत बड़े पराक्रमी और महारथी हैं। यानी कौन कौन? युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। तो पांडव पक्ष के जो प्रमुख योद्धा हैं उनमें से कुछ योद्धाओं का आज नाम लिया है। अब हम प्रत्येक के बारे में अलग अलग और थोड़ा और विवेचना करें। तो ले पहले युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, यानी कि पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा थे युधामन्यु। ये युधामन्यु का परिचय हुआ। और उत्तमौजा वो कौन थे? वो दुर्योधन के वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए बहुत बड़े महारथी थे। तो इन पर भी आपको नज़र रखनी है। ऐसा निवेदन किया है किसने? दुर्योधन ने। किससे किया है? अपने गुरु द्रोणाचार्य से। और रात में सोते हुए इन दोनों का अश्वत्थामा के द्वारा वध कर दिया गया। ये भी इनके बारे में अपन समझें। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। सौभद्रो, तो यहाँ सौभद्रो का मतलब सुभद्रा के पुत्र। सुभद्रा के पुत्र कौन है? ये कृष्ण की बहन सुभद्रा हैं। और इनके पुत्र का क्या नाम है जो कृष्ण की बहन सुभद्रा है? अभिमन्यु। ये भी बहुत सूरवीर है। और जैसा कि आपको मालूम है सुभद्रा के पति कौन थे? अर्जुन। तो ये सौभद्रो का मतलब अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, ये बहुत सूरवीर है।
इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें, ऐसा इशारा किया है। किसने? दुर्योधन ने। किसके लिए? अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए। युद्ध में दुशासन के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करके अर्जुन को धोखे से मार दिया था और अनेकों 7 महारथियों के बीच में घेर करके इस प्रकार से उसकी अन्यायपूर्वक हत्या हुई थी। सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। द्रौपदेयाश्च, तो द्रौपदेयाश्च का मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र। और 5 पुत्र कौन कौन के? इनके जो 5 पिता हैं, युधिष्ठिर के, भीम के, अर्जुन के, नकुल के और सहदेव के। इन 5 ही पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः 5 पुत्र हुए। और उन 5 पुत्रों के नाम क्या हैं? प्रतनविघ्न, श्रुतसोम, श्रुतकर्म, शतानीक, श्रुतसेन। और इन 5 को भी आप देख लीजिए, ये भी बड़े भारी वीर हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ा करके मेरे हृदय को जलाया था। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मार करके आप उसका बदला लीजिए। मैं द्रौपदी के द्वारा जो मेरा उपहास किया है, मैं उस उपहास को भूल नहीं पा रहा हूँ। और रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने इनको भी मार डाला। तो सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। सर्व एव महारथ, ये सब के सब महारथी हैं, पराक्रमी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं। युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। ऐसा महारथी है इनमें से प्रत्येक जो यहाँ पर योद्धा है। 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन करने वाला जो होता है, वो कौन होता है? महारथी। तो ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हुए हैं। तो ये इशारा दुर्योधन के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए किया गया है। अब जहाँ तक इसका संबंध है, द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। और दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, पक्ष लेते हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुन करके मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर ले। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के फिर 3 श्लोकों में फिर बताएंगे अपनी विशेषता, ताकि कहीं उनके गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को संधि करने के लिए विवश न कर दें। तो ये अपन कल करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।